भाभी जी, आपकी ये जो अंगूठी है ना, सेम टू सेम मेरे पास है। नहीं, जी अंगूठी तो खो गई थी। सम्राट ने ढूंढ के दी है फिर से। हाँ क्या हो गया? आप इतना हंस क्यों रहे हैं? अरे कुछ नहीं भाभी जी, कुछ नहीं। अपने दोस्त की काबिलियत पे हंस रहा हूं। अब चीज कितनी सफाई से ठीक कर देता है। सुअर का बाल कुत्ते के खाल में से निकाल लेता है। बहुत कमाल की चीज है ये। हाँ वो तो है। सम्राट, तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो? ये रुके ना। अरे भाभी जी, आप भी कैसे बातें करते हैं। मेरे आने की खबर सुन के तो भाग के आया होगा ये, है ना? तभी तो इतना हाफ रहे। अरे कितना लगाव है ना मेरे दोस्त को मेरे से। हाँ देखा आपने? अरे हाथ तो मिला यार, मेरे हाथ मिला। कम ऑन, हाथ तो मिला यार। हाँ ये क्या हुआ? तेरे हाथ का तेल क्यों निकल रहा है? हैं? तबीयत ठीक है? हाँ सम्राट, ये क्या है? मैं बहुत थक गया था ना, तो स्पा कराने गया था। ओह, यहाँ कैसे आए? भाभी जी बताएंगे? सम्राट, तुम भी ना हद करते हो। तुमने अपना नंबर चेंज किया ना, तो एटलीस्ट इन्हें तो देना चाहिए ना। चलो मान लिया कि तुमने अपने दोस्तों में नंबर नहीं दिया है, लेकिन कम से कम अपने बिजनेस पार्टनर को तो नंबर देना चाहिए ना। तुम्हें पता है इन्होंने कितना तुम्हारा फोन ट्राई किया, कितनी बार कॉल किया तुम्हें, तुम्हारा नंबर लगा ही नहीं। अब जब नंबर नहीं लगा तो उन्हें घर आना पड़ा। बिजनेस पार्टनर? हाँ सम्राट, तुमने इनके साथ नया बिजनेस प्लान कर लिया और किसी को कुछ बताया भी नहीं। हाँ, वेरी बैड सम्राट, तुमने मुझे भी नहीं बताया। भाभी जी, अरे सरप्राइज देने वाला होगा ना आपको ये, है ना सम्राट? इसलिए नहीं बताया। बहू देखो, हमारा बेटा तुम्हारे बारे में कितना सोचता है कि तुमको कैसे खुशी मिलेगी। हाँ हाँ जेम्स बेटा, तुमने कुछ खाया नहीं? चलो मिठाई खाओ तुम। हाँ चलो लड्डू खाओ। लो, इन्हें तो बाइक और हर जगह लपर लपर करने की आदत है बस। अरे नहीं मम्मी जी, ये आप क्या कर रही हैं? लो ना, लो एक ले लो। मेरा दोस्त है, उसको देखकर तो वैसे ही मेरा जी मीठा हो गया है। मगर आप इतना बोल रही है तो एक ले लेता हूँ। सम्राट, तुम खड़े क्यों हो? आओ बैठो। कम। सम्राट, आके बैठ जाओ ना हम सबके साथ। भाभी जी, अब कहाँ बैठ पाएगा ये?
अपने पैरों पर खड़ा है, यही बहुत है। अपने पैरों पर खड़ा रहे, अच्छी बात है। I know you're very busy मेरे दोस्त। I know you have a lot of work, है ना? इतना काम है तुम्हें, मुझे बाहर तक छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर दोबारा मेरा फोन आंसर नहीं किया ना, तो सीधे पहुंच जाऊंगा यहाँ सबके पास, है ना? भाभी जी, कितना अच्छा लगा आपके साथ बैठ के चाय पीने, आपसे मिलकर। और मम्मी जी, आपने तो मुझे इतनी बढ़िया मिठाई खिलाई, मन कर रहा है बार बार आ जाऊं आपके पास। प्रणाम आप सबको। अब तो बार बार आना होगा, है ना? क्यों? बाय बाय। आजा। कितना अजीब आदमी था ना। हरामजादा, तेरी इतनी हिम्मत! अबे चिकने, क्या सोचा एक मोबाइल नंबर बदलकर मुझसे छुटकारा पाएगा? आज तो तेरे घर पहुंचाओ, कल को तुम मर के नर्क भी चला गया ना, वहां भी पहुंच जाओगे अपनी वसूली करने। अब हाथ पीछे। अब मेरी बात सुन, कल तक मुझे 10 नहीं 20 लाख रुपए चाहिए, और अगर नहीं मिले ना, सीधा वो होटल का रजिस्टर लेके यहां आ जाऊंगा। वही होटल जहां तू अपने आइटम को लेके गया था अपना छोटा सा हनीमून मनाने। और इसके साथ और फिर तू जल निगम की टंकी की तरह ओवरफ्लो करेगा। साला ये नहीं समझ में आएगा कि नाले में घुसो कि नाली में। और एक बात समझ ले, कल तक मुझे वो 20 लाख रुपए चाहिए किसी भी कीमत पर, वरना तेरा हाल भी भिखारी से ज्यादा बुरा नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम जेम्स नहीं, सुअर का बाल। मम्मा, मेरा मैथ्स का रिवीजन कंप्लीट हो गया, अब मुझे खेलना है। कल आपका क्या है? फाइनल पेपर, और आपको खेलना है। चलो पढ़ो पहले। पर मम्मा, मैंने रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। सारा रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है शौर्य। पहले हमको आप ये फॉर्मूला सॉल्व करके बताओ, फिर खेलने के बारे में सोचेंगे। चलो जल्दी। शौर्य बाबा, आपका जूस। थैंक्स रानी दीदी। एक घंटे का ब्रेक। यस, अब मैं बहुत खेलूंगा। ये और शौर्य बेटा, क्या कर रहे हो? ओहो, कितनी जल्दी रहती है आपको जाने की। सॉरी। इधर आओ, चलो चलो आराम से, पानी संभाल कर। शौर्य जाओ, आप बाहर जाओ, फटाफट जाओ, खेल कर आओ जल्दी जल्दी। भाभी आप छोड़ दीजिए ना, मैं कर देती हूँ। चलो जल्दी, तुम भी करो फटाफट। ये तो पूरा गद्दा गीला हो गया है, धूप दिखाना पड़ेगा। रानी जल्दी जल्दी उठाओ। शौर्य को बहुत जल्दी रहती है ना, हर चीज में भाग दौड़ी करता रहता है। ओहो भाभी, एक काम करो रानी, उधर से तुम पकड़ो, हम इधर से पकड़ते हैं। उधर उधर इस तरफ कर। बस एक काम करो, पहले तुम ये चादर तकिए बाहर रख कर आओ, उसके बाद ये ले जाना। ये क्या है? शौर्य के पेट के नीचे इतने सारे कैप्सूल्स क्यों हैं? शौर्य को
देखो हमने कभी ऐसे कैप्सूल्स तो नहीं कभी नहीं किए। सम्राट, आई एम सॉरी। मैंने बहुत कोशिश की पैसों का इंतजाम करने के लिए, पर नहीं हो पाया। यू नो ना, आई मीन नथिंग इज इन माय हैंड। आई नो यार, नो प्रॉब्लम। सेम प्रॉब्लम विद मी ना, सेम प्रॉब्लम। मैं भी इतना पैसा अरेंज नहीं कर पा रहा इतनी अर्जेंटली, शॉर्ट नोटिस था ना, क्या करें। आई रियली वांटेड टू हेल्प यू। आई मीन मैं थोड़े पैसे देना चाहती थी, बट आई जस्ट कुडंट डू। ओके कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम गाड़ी में रुको, मैं ऊपर जाता हूँ और वो रजिस्टर में से अपना पेज फाड़ के लाता हूँ जिसमें हमारी एंट्री है। इसके बल पे सारा ब्लैकमेल कर रहा है वो जेल का बच्चा में। ओके सम्राट, आर यू श्योर यू वांट टू गो? आई मीन हम पुलिस स्टेशन चलते हैं ना। क्या पुलिस है? बात मैंने मना किया पुलिस के पास नहीं जाना चाहता, समझती क्यों नहीं तुम? हाँ समझो प्लीज, बात को समझो। तुम रुको, मैं आ रहा हूँ, बैठो ये। बेटा जी, क्या लड़की बैठी है भाई साहब, जैसे दड़बे से निकला उड़ने की चाहत लिए नया नया कबूतर। इसको घुमाना तो और भी आसान होगा हमारे लिए। Excuse me. Yes, sir. How can I help you? Actually, I need a room. Okay. Single or double? I am single. Need a single room. Okay, sir. We have 4 type of single room. See, this is rate card. Rate. It's very hot. No? Can I have some? Yeah, sure. क्या हो गया यार? I'm so sorry भाई, I'm so sorry. आप एक काम कीजिए, आप जाके चेंज करके आइए, मैं यहीं वेट कर। No, no, it's okay. अरे नहीं, I'll wait. Go and change. Are you sure? I'm sure about it. Please say. Okay. Thank you. आराम से। क्या है ना, सर्दी लग जाएगी आपको। Take your time. खेल खत्म उसका। ये देखो पेपर, हाँ निकाल के ले आया मैं। बड़ा बन रहा था जेम्स बॉन्ड। ये देखो नाम हमारा, ये देखो। Wow, है ना बढ़िया? that's good बढ़िया news. काम किया ना। अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं बेबी। ओके, अब दोबारा हो आया। आजा आजा। डॉक्टर साहब वो कैप्सूल्स ओपन थे, इसका मतलब है कि इन्हें पर्पसली ओपन करके यूज किया गया है।
ऊपर से वो हमारे बेटे शौर्य के रूम में मिले, उसके बेड के नीचे। ऑल दिस इज रियली फिशी। इवन आई एम सरप्राइज्ड अबाउट इट। पर ये क्या हो सकता है डॉक्टर? किस चीज की दवाइयाँ हैं? डोंट वरी, रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी पता चल जाएगा एक्चुअली वो मेडिसिन कौन सी है और किस लिए यूज होती है। ओह माय गॉड, क्या हुआ डॉक्टर? रिपोर्ट में क्या है? ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर है जो बेसिकली केवल प्रिस्क्राइब करने पर दी जाती है। एंड दीज आर स्पेसिफिकली फॉर एडल्ट। शौर्य को तो ये मेडिसिन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो इसे खाएगा तो हेल्थ के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर, वो आपने कहा इट्स प्रिस्क्राइब मेडिसिन स्पेसिफिकली फॉर एडल्ट्स, तो शौर्य के रूम में ये कैसे मिली? अब कुछ समझ नहीं। आपके घर में कोई पेन किलर्स पे है जो रेगुलर पेन किलर्स लेता हो? नहीं डॉक्टर, पेन किलर्स कोई नहीं लेता। नो डॉक्टर, नॉट दैट आई नो ऑफ। देन दिस इज रियली स्ट्रेंज। आई एम सॉरी टू से, बट कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं आपके घर में कोई जानबूझकर आपके बेटे को ये कैप्सूल दे रहा था? आई एम सॉरी टू से, ऐसा तो नहीं, कहीं आपके घर में कोई जानबूझकर आपके बेटे को ये कैप्सूल दे रहा था? डॉक्टर, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नो, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। आई मीन, जानते हैं शौर्य के साथ पहले क्या हुआ, उसकी गलत रिपोर्ट्स बनी, अब ये मेडिसिन और ये सब। मुझे अभी अभी एक बात क्लिक हुई है एंड आई डोंट नो इफ इट कैन हेल्प यू, कि आपके बेटे की रिपोर्ट्स जिस लड़के ने गलत दी थी उस लड़के को भी यहाँ क्रिटिकल सिचुएशन में निकाला गया है। क्यों डॉक्टर? सुना है कि वो पैसे लेकर रिपोर्ट्स में हेरफेर करता है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मतलब वो परमानेंटली रिपोर्ट चेंज करता था? जी हाँ, उसने पहले भी ऐसी गड़बड़ियां की हैं जिनमें पता लगा है कि उसने रिश्वत ली है। कहीं आपके बेटे के केस में भी कुछ ऐसा किया हो, किसी और के कहने पर यह काम किया हो? आखिर ये सब क्या हो रहा है ईशान? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने हमें सबके सामने बोलने से रोका क्यों ईशान? इसलिए उर्मी कि जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारे घर से कोई शामिल है। मैं याद है ना डॉक्टर साहब ने क्या कहा, कोई है जो जान पूछ के शौर्य को ये मेडिसिन दे रहा है। इस बात का सिर्फ एक मतलब है कि हमारे घर में कोई जान पूछ के शौर्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आखिर कौन करेगा शौर्य के साथ ऐसा? क्यों कर रहा है हमारे बच्चे के साथ? ईशान, कोई तो है जो हमसे दुश्मनी निकालने के लिए हमारे बच्चे को निशाना बना रहा है। बच्चे ने क्या बिगाड़ा उसका? वो जो कोई भी है, हमें उस तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखो कि हम नहीं जानते कि वो किस इंटेंशन से ये सब कर रहा है, और अब वो आगे क्या करेगा, क्या सोच रहा है, वी जस्ट डोंट नो, इट्स ऑल अ मिस्ट्री। ईशान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इनफैक्ट ईशान, ये जो कोई भी है बहुत ही शातिर और समझदार आदमी है, क्योंकि वो मेडिसिन के बारे में जो डॉक्टर ने कहा, जो कैप्सूल हमें मिली थी, वो किसी को मिलना इतना आसान नहीं है। और अगर उस लैब टेक्नीशियन को पैसे खिलाए होंगे, थोड़े मोड़े पैसे में तो नहीं माना होगा, अच्छी खासी रकम दी गई होगी। ईशान, इस बात से बिल्कुल क्लियर है, somebody has a really big and clear motive for this. कोई शौर्य को बहुत नुकसान पहुंचाना चाहता था ईशान। राइट, कुछ भी करके किसी भी तरह इस मामले की तह तक पहुंचना ही होगा। हाँ, तह तक तब हाँ, पर ध्यान रहे, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक इस बारे में किसी से कोई भी बात मत कर, ओके? बेटा, मुझे एक बात बताओगे? अभी आप पीछे बीमार थे ना, तो तब आपको मम्मा या मेरे अलावा कोई दवाई देने आता था? सोच के अच्छे से याद करो। शौर्य बेटा, ठीक से याद करो। हम और पापा आते थे ना आपको मेडिसिन देने, कोई और भी तो आता होगा ना आपको दवाई देने के लिए, तो दिया होगा किसी ने आपको दवाई। सोचो ना बेटा। जब आप लोग नहीं थे
मुझे बस दामिनी दादी दवा दिया करती थी।